मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मेरा लास्ट वीडियो ये कह रहा है। अभी हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए रेंट फ्रॉम एकोमोडेशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दोनों तरीके से रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन और रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के बारे में हम डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर। उस क्वेश्चन में मिस्टर चौहान ये क्वेश्चन है, हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर, जिन पे उनका बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है 3000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, एडुकेशन अलाउंसेस है, बोनस है, फीस है और एक है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2000। उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है मुंबई में और उनसे हम लोगों को ये निकालना है कि उनका आरएफए कितना होगा दोनों ही केस में। अगर एम्प्लॉयर का घर का खुद का घर है तो, और अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है तो वो रेंट पर लेकर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देता है। तो सबसे पहले ये कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे, तो हम लोग यहां पर आप देखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए रेंट फ्री एकोमोडेशन ऑफ मिस्टर चौहान for the assessment year 2023-24। ऐसा हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि ज्यादा काम हमको वर्किंग में करना है। तो केस वन क्या है? केस वन ये है कि एम्प्लॉयर का खुद का घर है, वो जो अपने एम्प्लॉय को वो एकोमोडेशन के लिए दिया है वो उसका खुद का घर है, मतलब कंपनी के खुद का घर है। तो अगर कंपनी के खुद का घर है उस कंडीशन में हम लोग पॉपुलेशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, ये घर मुंबई में अवेलेबल है और मुंबई का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए। तो अगर 25 लाख से ज्यादा है मुंबई का पॉपुलेशन तो 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट होगा फॉर द पर्पज ऑफ आरएफए। तो केस वन अगर हम लोग लिखें, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का खुद का घर अगर होता है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 15% ऑफ सैलरी। लेकिन बात यह होता है कि सैलरी का कौन सा पार्ट हम लोग सैलरी मानेंगे। तो हम लोगों को आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था सैलरी फॉर आरएफए, सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन का एक अलग डेफिनेशन होता है। उसमें हम लोग वर्किंग नोट में नीचे कैलकुलेट करेंगे कि सैलरी फॉर आरएफए होता क्या है। तो सैलरी फॉर आरएफए में पहला नंबर चीज हो जाएगा बेसिक है क्वेश्चन में 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ तो बेसिक सैलरी हो गया साल भर का 60,000। बेसिक के बाद हम लोग लेंगे क्या? डीए, जितने भी अलाउंसेस हैं ये सब कुछ ले लेंगे। डीए है 3000 पर मंथ, लेकिन यहां पर बोला गया है साफ साफ कि 60% जो है वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो डीए हम लोग सिर्फ 60% पोर्शन ही कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ आरएफए। तो यहां पर 60% कैलकुलेट करके इनटू करेंगे 12 से। 3000 का 60% इंटू 12 करिए, 3000 का 60% इंटू 12 करिए, 1800 इंटू 12 21,600। एक बार कैलकुलेट करके बता दो, कैलकुलेट करके बताओ ना तो। ठीक है, 3000 का 60% इंटू 12 21,600। इसके बाद आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में
कोई भी एग्जम्पशन नहीं होता, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है जब तक कि वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, ठीक है। और वैसे भी ऊपर हम लोग सब ऐड करते हैं। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 1000 पर मंथ है तो 12,000 हो गया साल भर का। उसके बाद है एडुकेशन अलाउंसेस, ये चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस है। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस में उसको दिया जा रहा है 500 रुपया पर मंथ करके, और 12 मंथ का 500 इंटू पर मंथ हो गया तो साल भर का 6,000 मिला। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बताया था, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस में मैक्सिमम टू 2 चिल्ड्रन तक डिडक्शन मिलता है अप टू ₹100 पर चिल्ड्रन। तो यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा अप टू ₹100। तो यहां पर तो 100 आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको 500 दे रहा है। तो एग्जम्पशन जो हम लोग करेंगे 100 रुपीज करके, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होगा और 12 महीना का कैलकुलेट करके 2400 होगा। यहां पर 3600 आ जाएगा आपका चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन। इसके बाद क्वेश्चन में बोनस भी है जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन में बोनस भी है जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे बोनस 10,000 पर एनम लिखा हुआ है। याद रखिएगा 12 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, पर एनम लिखा हुआ है। फीस, एम्प्लॉय को फीस भी मिलता है 5,000 रुपया पर एनम। इसके बाद एक चीज है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स अपने जेब से भरता है, लेकिन ये एक बेनिफिट होता है, ये कोई अलाउंसेस नहीं होता है। तो सैलरी फॉर आरएफए के लिए हम लोग बेसिक लेंगे और जितने भी टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस लेंगे, इसके अलावा बोनस, कमीशन, फीस, ये सब कुछ ऐड करेंगे। बट कोई भी परक्यूजिट्स पार्ट ऐड नहीं करेंगे अदर देन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। तो बेसिक, डीए का, रिटायरमेंट पोर्शन वाला पार्ट और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन हम लोग ऐड करेंगे। याद रहे, कोई भी परक्यूजिट्स जैसे गैस फैसिलिटी हो गया, टेलीफोन फैसिलिटी हो गया, कुक फैसिलिटी हो गया, वो सारा कुछ इग्नोर कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर कितना आया टोटल फॉर द पर्पज ऑफ आरएफए के लिए सैलरी। तो ये हो जाएगा सैलरी फॉर आरएफए। बताइए भाई कितना आया टोटल। हाँ, 1,12,200, 1,12,200 है इस पर्पज के लिए सैलरी का डेफिनेशन। और हम लोग जानते हैं अगर एम्प्लॉयर का वो खुद का घर है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। तो ठीक है, हम यहां पर 112200 का 15% ऐड 15% कैलकुलेट कर देंगे, जो कि आया 16,830, 16,830, 16,830। और ये हो गया अपना केस 1 का आंसर, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो। लेकिन देखिए क्वेश्चन में एक दूसरा कैटेगरी भी बोला गया है, केस 2 भी पूछा गया है। तो अगर केस 2 हो और एम्प्लॉयर, इफ हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर घर एम्प्लॉयर के द्वारा भाड़ा पे लिया गया है तो इफ हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, उस केस में मिनिमम ऑफ फॉलोइंग टैक्सेबल होता है। मिनिमम ऑफ फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए नंबर होता है 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का डेफिनेशन वही होगा 15% ऑफ सैलरी, जो कि हम लोग केस 1 में निकाले थे 16,830। और बी नंबर होगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं रेंट कितना एम्प्लॉयर पेड कर रहा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अगर रेंट
900 रुपया मंथली पेड करता है एम्प्लॉयर, तो 900 इंटू 12 करेंगे 10,800। अब इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ? जो छोटा हुआ टैक्स वाला उस पे टैक्स लेगा। तो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरएफए हो गया 10,800। ये रहा दोनों ही केस में आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन के समझने का चीज। अब हम अगर बोल दे कि कंपनी अगर फर्नीचर भी दे देता है, तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आरएफए आप निकाल लेते हो तो फर्नीचर का 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आप ऐड कर दोगे अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर नहीं है, वो रेंट पे लेके फर्नीचर देता है, तो आरएफए जितना आपका आया उसको उसके रेंट को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में फर्नीचर रहता है तो करना कुछ नहीं है, रेंट का पोर्शन ऐड कर देना है जितना फर्नीचर का रेंट होगा अगर एम्प्लॉयर उसको रेंट देता है तो, और अगर वो उसका खुद का है तो उसका 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। याद रखिए WDV9 कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ सैलरी के लिए आएंगे।